प्रयागराज महाकुंभ में अनुमान ध्वस्त हो गए। भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आखिर क्यों? 45 दिन में 45 करोड़ भक्तों का नंबर कैसे अचानक उछल गया? आखिर कैसे आस्था की डुबकी का डिजिट अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा जा पहुंचा? हर दिन संगम में स्नान का आंकड़ा घटने की जगह आखिर कैसे बढ़ता चला गया? सनातनियों की भीड़ में आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने पूरा नंबर गेम ही बदल दिया? महाकुंभ का असली नंबर गेम बदला है हिंदुस्तान के गृहस्थ ने। ये वो गृहस्थ हैं जैसे महाकुंभ के महासमागम में जीवन का सबसे बड़ा मौका दिखा। ये वो ही गृहस्थ हैं जिसने सांसारिक जीवन की भागदौड़ से फुर्सत निकाली। सवाल यह है कि गृहस्थ को महाकुंभ की पावन धरा पर क्या मौका दिखा? संगम में आम दिनों की डुबकी की जगह उसने कुंभ को ही क्यों चुना? पहले आंकड़े समझ लीजिए। महाकुंभ में कल्पवासियों की संख्या 10 लाख थी। इनमें अगर 5 लाख साधु संत हटा दें तो ऐसे 5 लाख लोग थे जो गृहस्थ होते हुए भी कल्पवास करने महाकुंभ आए। 30 दिन से ज्यादा का वक्त गुजारा। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है। गृहस्थ जानते थे कि इस जीवन में दोबारा उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इन्हें संगम नगरी में सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि उन दिव्य साधु संतों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। 45 दिन तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में गृहस्थ साधु सनातनों का सानिध्य हासिल करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सनातन की सही परिभाषा को समझते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करने के लिए सन्यास का रास्ता ही चुना जाए। गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महाकुंभ ऐसा अवसर है जहां गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साधना करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हासिल करते हैं। साधु संत कठिन तपस्या कर अद्भुत शक्तियां हासिल करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में साधुओं के स्नान के बाद आम जन जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो संतों के कमाए पुण्य का लाभ गृहस्थ जन को भी मिलता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को संतों के प्रवचन में अमृत संदेश भी हासिल होता है। सनातनी परंपरा में महाकुंभ का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने से मनुष्य को पुण्य हासिल होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। बहुत से गृहस्थ त्रिवेणी स्नान के बाद घर लौट जाते हैं तो करीब 10 लाख के करीब श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। कल्पवास पूरे 1 महीने तक चलता है। इस दौरान साधक संगम तट पर रहते हुए कल्पवास के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान, सत्संग और साधु महात्माओं की संगति का लाभ भी उठाते हैं। महाकुंभ में कल्पवास का विशेष महत्व है। महाकुंभ में 3 दिन, 11 दिन और 1 महीने का कल्पवास लोग करते हैं। हालांकि कल्पवास 12 साल तक का भी किया जा सकता है। कल्पवास की शुरुआत पौष माह के 11वें दिन होती है और माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कई लोग महाकुंभ में पूरे 45 दिन का कल्पवास करते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं आ सकते वो इस दौरान घर पर भी कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास करते समय श्रद्धालुओं को 21 नियमों का पालन करना होता है। पूरी तरह अनुशासित रहना होता है। अगर कल्पवासी इन नियमों का पालन नहीं कर पाता तो कल्पवास भंग माना जाता है। जो कल्पवास का कठिन व्रत पूरा करते हैं, मान्यता है कि उन्हें इच्छित फल मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ सनातन की परंपरा को भी जानने का बड़ा मौका है। वो जनरेशन जो सनातन संस्कृति से अनजान है, उन्हें सनातनी परंपरा को दर्शन कराने का सबसे बड़ा माध्यम महाकुंभ है। बड़ी तादाद में लोग अपने पूरे परिवार के साथ सनातन के समागम में पहुंच चुके हैं।